जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ अपने रजनीश 92 चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न जो एनालॉजी चैप्टर से लिए गए हैं। हमने 10 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है एनालॉजी चैप्टर से, जो कि पिछले कई एसएससी एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल। इस प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। और सभी प्रश्न एनालॉजी चैप्टर से लिए गए हैं, जो भी 10 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। प्रश्न में बोला क्या गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर दो संख्या दी गई है जिनमें आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मतलब ये दोनों संख्या दी गई हैं। और क्या बोला, ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर की संख्या तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प के बीच में वही विकल्प आपका उत्तर है, सही विकल्प को चुनिए बोला गया है। मतलब जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन 8 क्वेश्चन मार्क का होगा। जो रिलेशन इस साइड का होगा वही रिलेशन इस साइड का भी होगा। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो एनालॉजी चैप्टर से लिए गए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, प्राइम नंबर। उसके बाद क्या देखते हैं, क्यूब, किसी संख्या का क्यूब है कि नहीं है। उसके बाद क्या देखते हैं, स्क्वायर। ये उसकी प्रोसेस होती है, इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। पहले प्राइम नंबर देखते हैं, उसके बाद क्यूब देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं और डिवीजन। अगर इसमें भी नहीं सॉल्व हुआ तो किसमें देखते हैं, ऐड करेंगे या घटाएंगे। ये उसके बाद क्या होता है, इलॉजिकल होता है। क्या होता है, इलॉजिकल। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, प्राइम नंबर, उसके बाद क्यूब देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन और ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब घटाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इलॉजिकल तरीका होता है। हम इस प्रश्न को देखेंगे इसमें कौन सा तरीका लगेगा। तो इसमें क्या है, 5 और 12, 5 से 12 किस प्रकार है वही देखेंगे। 5 से 12 किस प्रकार आया देख सकते हैं। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अभी देखेंगे 8 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस 2 करते हैं, कितना हो जाता है, 18। 18 ऑप्शन में नहीं है। क्या हमारे 18 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गलत। अब इसमें हम क्या देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, डिफरेंस। क्या देखेंगे, डिफरेंस। 5 से 12 में कितने का डिफरेंस है, +7 का। 5 में +7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, हम 12। उसी प्रकार देखेंगे 8 में +7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 8 7 कितना होता है, 15। और 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 15। तो हमने किस प्रकार से देखा इसको, इन जो रिलेशन 5 के 12 से होगा वही क्या होगा, 8 का क्वेश्चन मार्क का रिलेशन होगा। और क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें पहले क्या होता है, हमने पहले बता दिया था, प्राइम नंबर देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर से 12 आ ही नहीं रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं, प्लस से, मतलब हम डिफरेंस देखते हैं, कितने का डिफरेंस है। 5 में क्या, 5 में 12 कितने डिफरेंस हो गया, 5 12 में कितने, 7 का, +7, 7। 5 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12। उसी प्रकार क्या करेंगे, 8 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 15। और कौन से आंसर हो गया, डी, ऑप्शन डी। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। सभी प्रश्न इसी प्रकार के हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है IB असिस्टेंस में। किस में आया है, IB असिस्टेंस में। और प्रश्न की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सभी प्रश्न एनालॉजी चैप्टर से लिए गए हैं। एनालॉजी मतलब क्या होता है, समानता। जो समानता इन दोनों में होगी, जो समानता 11 और 36 में होगी, वही 9 और क्वेश्चन मार्क में होगा। इन जो इस साइड का रिलेशन है स्वयं उसी तरीके का रिलेशन इस साइड भी बनेगा। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, 11 से देखते हैं 1331 किस प्रकार आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसी प्रकार का नहीं है। उसके बाद हमने कौन सा देखा होता है, क्यूब देखेंगे। 11 का क्यूब क्या होगा, देखते हैं हम लोग। तो 11 का क्यूब किस प्रकार निकालेंगे, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 1331। कितना हो जाएगा, 1331। आप कोनो भरोसा तो इसको करके देख सकते हैं। 121 में 11 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप, 1331 आता है। तो 11 से 1331 किस प्रकार आया है, 11 का हमने क्यूब किया, तो 11 का क्यूब किया, कितना आ गया हमारा, 1331। उसी प्रकार 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। किस प्रकार चेक करेंगे, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 11 का क्यूब चेक किया है। 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 कितना होता है, 81। 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729, जैसा हमने आपको करके दिखा दिया।
तो 729 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। किस में है? ऑप्शन सी में। तो हमने किस प्रकार किया? हम 11 से 1331 का रिलेशन निकाल लिया। सेम वही पैटर्न फॉलो करके 9 का क्वेश्चन मार्क का हमने पता कर लिया। 9 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो 11 से 1331 किस प्रकार आया? 11 का क्यूब कर दिया हमने तो कितना आ गया? 1331। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 9 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 729। 729 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 में। सभी प्रश्न इसी प्रकार के हैं। ये प्रश्न हमारा आया था एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल 2013 में पेपर प्रश्न हमारा आया था रीजनिंग चैप्टर में। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है और इसमें हम क्या देखेंगे? सेम वही जिस प्रकार मैंने पहले बताया था, 20 से 11 जिस प्रकार आएगा वही उसी प्रकार 102 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करेंगे हम। तो किस प्रकार आया है? 20 से 11 या फिर 11 से 20 का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो 11 से 20 किस प्रकार है ये देख लेते हैं हम लोग। 20 का रिलेशन 11 से, उसके बाद 102 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। तो हम क्या करेंगे? 20 में 2 को जोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 2 को डिवाइड कर देंगे। 20 में 2 जोड़ के उसी में 2 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22 में 2 को डिवाइड किया कितना हो गया? 11। क्या हो गया? 11। सेम उसी प्रकार हम करेंगे। हम क्या करेंगे देखते हैं। 102 में हम 2 जोड़ देंगे, उसका हाफ कर देंगे, मतलब उसमें उसका आधा कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 104। 104 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 52। 52 किस ऑप्शन में? मतलब 52 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो हमने किस प्रकार देखा? 20 से 11 के लेसन निकाल लिया। 20 से 11 किस प्रकार आएगा? उसी प्रकार हमने क्या किया? 102 से क्वेश्चन मार्क के लेसन निकाल लिया। मतलब 20 से 11 किस प्रकार संबंध बनता है, उसी प्रकार 102 से क्वेश्चन मार्क का संबंध बनेगा। तो किस प्रकार बना? 20 में हमने 2 जोड़ के उसका क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया, किससे? 2 से भाग दे दिया, तो हमें 11 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 102 में 2 जोड़ के उसके 2 का भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा हमारा 52। 52 किस में? ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे देखेंगे, 7 से 48 किस प्रकार आया। 7 से 48 किस प्रकार आएगा देखेंगे। तो हम 7 में 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। और उसी में 42 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 48। लेकिन यही ऑप्शन हम देखेंगे 12 क्वेश्चन मार्क का देखेंगे तो क्या ऑप्शन में आता है? 12 6 क्या हो जाएगा? 72। क्या हो जाएगा? 72। 72 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, 72 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 84। लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि दोनों तरीके में सही बैठ नहीं रहा। तब क्या करेंगे? दूसरा तरीका देखेंगे, ये स्क्वायर करके देखेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करके देखेंगे। इसको हटा देते हैं हम लोग। देखेंगे 7 से 48 किस प्रकार आता है। क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 48। उसी प्रकार हम सेम देखेंगे 12 का। तो 12 का स्क्वायर करके -1 करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 -1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 143। 143 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। किस में है? ऑप्शन ए में। अगर स्क्वायर हो रहा हो तो पहले इलॉजिकल तरीका नहीं लगाया जैसे मैंने पहले लगाया था, स्क्वायर वाला तरीका ही लगाएंगे। तो हमारा क्या होगा? 143। 143 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। किस में है? ऑप्शन ए में। तो हमने कुछ नहीं किया, पहले हम क्या करेंगे? इस साइड का रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद दूसरे साइड का रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर आया? ऑप्शन है 143। हमने क्या किया? 7 के स्क्वायर करके माइनस किया तो 48 आ गया। उसी प्रकार हमने क्या किया? 12 के स्क्वायर करके -1 कर दिया, कितना हो गया? 143। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 में। हम प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं ये वाला। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? 6 से 21 कैसे आया, उसी प्रकार 3 का क्वेश्चन मार्क का देखेंगे। 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21। सेम यही तरीका लगा के देखते हैं। 3 से क्वेश्चन मार्क है, क्या जो ऑप्शन दिया गया है वो आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे? 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और क्या कर देंगे? +3 कर देंगे। 3 का 9 और +3 कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 ऑप्शन में कहीं नहीं भी है। तब क्या करेंगे? इसका अंतर चेक करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस चेक करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे देखिए आप,
6:21, 6 से मेरे 21 निकालना है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, +15 का, कितने का हो गया, 15 का। तो 6 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 में 15 को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाए। 3 में +15 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 18। 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो हमने किस प्रकार पता किया इसको, 6 का किस का रिलेशन निकाला, किस प्रकार है कि क्या करें, हमने डिफरेंस पता चेक कर लिया, मतलब कितना 6 में कितना जोड़ेंगे तो किस आएगा, तो हम 15 जोड़ेंगे तो किस आएगा। उसी प्रकार 3 में क्या किया हमने, 3 में 15 को जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारा, 18। 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6 में। तो हम देखेंगे 9 से 162 किस प्रकार आता है। 9:162 दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया, 8 क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, 9 से 162 का रिलेशन निकालेंगे, किस 9 से 162 किस प्रकार आया है। तो हम कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं, डिफरेंस चेक करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी उसमें नहीं आएगा, जोड़ के भी देखेंगे तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 81। 81 में क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 162। कितना हो जाएगा, 162। तो हमने क्या किया, 9 का स्क्वायर करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 162 में मिल गया। सेम उसी प्रकार हम करेंगे, देखते हैं, 8 का स्क्वायर करके उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारी जो ऑप्शन में वैल्यू दी गई वो आता है, नहीं आता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 64 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे, 128। कितना हो जाएगा, 128। 128 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 128, ऑप्शन बी। अगर हम 100 इसका डिफरेंस चेक करते हैं कितना हो जाता हमारा, 162 में 9 को घटाते कितना आ जाता हमारा, 9 ये हो जाता है 153 आ जाता। इसी प्रकार क्या हम देखते हैं, 8 में क्या घटाएंगे कि 153 आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था। तो हम क्या करें, अगर 8 में 153 को हम जोड़ दें तो कितना आ जाता है, देख सकते हैं हम यहाँ 161 आ जाएगा। 161 किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमारा कौन सा तरीका होगा, स्क्वायर वाला तरीका होगा। 9 से 162 किस प्रकार है हमारा, फिर 9 का स्क्वायर किया हमने, उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 162 मिल गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 में 8 का स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना हमें मिल गया, 128। तो 128 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार के प्रश्न हम किस तरीके से करेंगे, इस साइड का रिलेशन निकालेंगे। जिस प्रकार 9 इस साइड रिलेशन आएगा, 9 से 162 आएगा, उसी प्रकार 8 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम निकालेंगे। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी, 128। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 7 में। सेम उसी प्रकार भी दिया गया है, इसमें 5 और 100 का रिलेशन निकालना है, इसका 4 64 का रिलेशन निकालना है। उसके बाद जो रिलेशन सेम यहाँ बनेगा वही रिलेशन क्या होगा, 4 से 80 का और 3 से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इस साइड का रिलेशन निकाला, उसके बाद जो रिलेशन इसमें बनेगा, जो पैटर्न वही पैटर्न इसमें भी यूज होगा, इस साइड में। हम देखेंगे ये साइड, इस साइड वाला है, किस प्रकार रिलेशन बनता है। 5 ये 100 दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया, 4 और 64। तो हम क्या करेंगे, 5 में 20 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। उसी में 4 कितना गुणा करेंगे, 16, कितना हो जाएगा हमारा, 64। कितना हो जाएगा, 64। तो हम क्या किया, 5 में 20 का मल्टीप्लाई किया एक बार, और एक बार कितने किया, 16 किया, तो हमारा क्या होगा, 64। सेम यही रिलेशन इसमें देखते हैं क्या होता है। 4 दिया गया है, इसका 80 दिया गया है, फिर कितना दिया गया, 3 और इसी क्वेश्चन मार्क। अब 4 में 20 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 80। और उसके बाद हमने किसका गुणा किया है, 16 का। और 3 में 16 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 48। 16 तक कितना होता है, 48। 48 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमने क्या किया, इस साइड का पैटर्न हमने बना लिया, किस पैटर्न से आएगा। एक बार हमने 5 में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, 4 में 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा रिलेशन मिल गया। 5 से 100 मिल गया, 4 से 64 मिल गया। उसी प्रकार हमने क्या किया, सेम किया, 4 में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 मिल गया। फिर हमने क्या किया, वही पैटर्न लगा दी, इस साइड भी वही पैटर्न सेम बना। 3 में 16 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 आ गया। 48 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। अगर आपको लगता है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाता, फिर नहीं आता। 4 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता, 16, तब भी नहीं आता। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं, 5 का स्क्वायर करके 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है। सेम ही पैटर्न इसमें भी यूज करना पड़ता है। तो क्या होता, जैसे 4 का स्क्वायर करके 20 का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता, 16 गुणे 20 करते कितना, बहुत ज़्यादा हो जाता।
तो इस प्रकार नहीं होता। जैसे हमने 5 का, जैसे इस प्रकार हमने क्या 5 में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 4 में 16 का, तो ये आ गया हमारा। इसी प्रकार 4 में जो पैटर्न इस साइड बना वही पैटर्न में यहाँ भी किया। सबसे पहले 20 का मल्टीप्लाई किया 4 में 20 का, तो 80 आ गया हमारा ये वाला। उसको हमने क्या किया 3 में 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, 16 का मल्टीप्लाई कितना है हमारा 48, जो कि ऑप्शन में मिला है। ऑप्शन में जो मैच करेगा उसी साइड से हम करेंगे, क्योंकि हमें आंसर मिलना चाहिए हमें, ये नहीं कि हम दूसरा तरीका लगा दें और आंसर भी नहीं मिल रहा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 8 में। तो हम क्या देखेंगे प्रश्न नंबर 8 में, 637 से 9 किस प्रकार आया, उसी प्रकार ये पैटर्न बनेंगे जो ऑप्शन में दिए गए हैं चारों ये। तो 637 से 9 कैसे आएगा हम देख सकते हैं इसको। इतना ही स्क्वायर हो रहा है, ये 9 का स्क्वायर 81 होता है तब भी नहीं आ रहा है। क्यूब करेंगे 729 होता है तब भी नहीं बन रहा है। 637 से 9 किस प्रकार बनाएंगे हम देखते हैं। हम क्या करते हैं 637 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ 9। अब देखेंगे किस प्रकार पैटर्न बनता है। ये जो हमारी 2 संख्या दी गई इसको 63 लिख देते हैं, और जो हमारा 7 बचे उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं। तो 7 में 63 का भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। तो हमने क्या किया 2 संख्याओं को लिख दिया, उसके बाद जो तीसरी संख्या बची हमारे साथ उसमें क्या किया हमने उसको भाग दे दिया। तीसरे में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। सेम वही पैटर्न है, ये ऑप्शन में देख के करेंगे फॉलो, जिसमें पूरा भाग चला जाए तो ही आंसर होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे पहले ऑप्शन, इस तरीके के प्रश्न क्या है ऑप्शन से चेक करेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन से चेक। तो ये जो 572 दिया गया रेशियो जा रहा है तो इसको चेक कर लेते हैं। 57 में 2 का भाग देंगे तो क्या 11 आता है, तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखते हैं 604 दिया गया तो हम क्या करेंगे 60 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। इन 2 संख्या जो हमारी 2 संख्या दी गई है उसमें तीसरी संख्या का भाग देंगे तो जो रेशियो के बाद नंबर वाला नंबर वो हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसे 63 में हमने 7 का भाग दिया तो 9 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 57 में 2 का भाग देंगे तो 11 प्राप्त नहीं हो रहा है। 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी 604 बाई रेशियो बाई 15, क्योंकि जो पैटर्न इसमें बना सेम पैटर्न वही इसमें भी बन रहा है। आपको देखने के लिए हम सी और डी ऑप्शन में दिखा देते हैं। ये क्या होगा 32 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सी ने ऑप्शन देख सकते हैं 32 में 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 अंक ये हो गया, तीसरा अंक क्या हो गया 3। क्या हमारा 12 आता है नहीं आएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये डिवीजन ही नहीं जा रहा पूरा पूरा। उसी प्रकार से हम देखेंगे 20 में 7 का भाग देंगे तो भी डिवीजन नहीं होगा पूरा पूरा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया बी। किस प्रकार हुआ हमने किस प्रकार पैटर्न बनाया 637 से 9 किस प्रकार आया हमारा 63 में 7 का हमने भाग दिया, जो 2 संख्या थी उसमें से तीसरी संख्या हमने क्या कर दिया भाग कर दिया तो हमें 9 मिल गया। तो वही पैटर्न से हम चारों ऑप्शन में फॉलो करेंगे और जिसमें भी आएगा तो जब पूरा भाग चला जाएगा वही आंसर होगा। किस में गया है ऑप्शन बी में। किस में गया है ऑप्शन बी में, क्योंकि 2 संख्या दी गई है 60 उसमें बच गया कौन सा 4। 60 में 4 का भाग करेंगे क्या हमें 15 प्राप्त हो रहा है। कौन सा हो रहा है 15 प्राप्त। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है, सॉरी 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे 9वें नंबर प्रश्न में। ये हमारा 9वां नंबर प्रश्न है। सेम उसी प्रकार प्रश्न जो 8वां था उसी प्रकार से प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे आप देखेंगे 826 से 96 में किस प्रकार आता है। सेम वही पैटर्न ये आप चारों ऑप्शन में फॉलो करेंगे। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, इसका डिफरेंस भी चेक करेंगे तो नहीं आ रहा है क्योंकि 826 में किसी डिफरेंस करेंगे 826 में 96 लेके आना किस प्रकार आएगा ये हम देखेंगे। 8 2 10 हो जा रहा है 10, 8 2 10 से इन तीनों का जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है 16 आ रहा है। 16 से नहीं होगा तो हम किस प्रकार करेंगे हम ध्यान से देखेंगे जो 826 दिया गया इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दे जो नंबर दिए गए हैं 8 × 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आता है हम देख लेते हैं। 8 दूनी 16 हो गया और 16 में 6 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96। तो हमने क्या किया 826 से 96 किस प्रकार हमारा है जो तीनों नंबर दिए गए हैं उन्हीं का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 8 का 8 में 2 का फिर 2 में 8 × 2 × 6 हमने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी वैल्यू कितनी है 96। ये वाली इन तीनों नंबर का हमें क्या गुणा कर दिया तो क्या हो गया ये हम 96 हमें प्राप्त हो गया। जो 96 वैल्यू दी गई हमें प्राप्त हो गया। सेम यही पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे ऑप्शन सभी ऑप्शन में। जो इस साइड की संख्या दी गई है इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड वाले नंबर में प्राप्त होना चाहिए। यही पैटर्न हमारा बन रहा है। जो पैटर्न बन रहा है उसी में फॉलो करेंगे। तो अब देखेंगे ऑप्शन ए में 1 1 दिया गया है 1 1 × 1 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 कि जब इधर साइड क्या दिया गया है 3। तो ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। अब हम करेंगे दूसरा नंबर 2 × 2 × 2
तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे करेंगे कितना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस साइड भी 8 दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। अगर हम सभी को चेक करके दिखा देते हैं, आपको भरोसा ना हो, इन 3 बार मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 27। ऑप्शन सी को देखें तो 27 इस साइड नहीं दिया गया है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। हमें क्या करना है, इस साइड का जो है, इन तीनों अंक का जो अंक दिए गए साइड के वैल्यू, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दूसरी साइड वाली हमें संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इन तीनों ऑप्शन में नहीं मिला है, ऑप्शन किसमें मिला है, ऑप्शन बी में। दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा। और इसमें भी देखेंगे तो नहीं होगा, 4 2 6 हो गया, चल 4 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 4। ऑप्शन डी देख रहे हैं, 4 × 2 × 6 कितना हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, 12 चौक कितना हो जाता है 48। जब इधर साइड क्या दिया गया है 40। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमारा 9वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 10 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8,425 से किस प्रकार 5 आएगा ये देखेंगे। क्या करेंगे, किस प्रकार 5 आएगा देखेंगे। अगर हम देखेंगे इन तीनों का जोड़ आपस में हटा दें, लास्ट वाले नंबर ले तो 5 आता है। लेकिन इस प्रकार देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न बैठेगा नहीं, क्योंकि इसमें शुरू में और दोनों में 2 हाथ रख दिया गया है। लेकिन इसमें 12 लिख दिया गया है, क्योंकि अगर अंत में कहीं लिखता 3 तो सही होता। तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, ये जो हमारे 4 नंबर देंगे इस साइड लिख लेते हैं। 8 4 2 5 से हमें क्या लेकर आना है, 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ के और शुरू के 2 अंक का जोड़ देंगे 8 + 4, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे और लास्ट वाली 2 संख्या जोड़ देंगे। इन दोनों का जोड़ के घटाते हैं, कितना वैल्यू आती है हमारा, 12 - 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा किस प्रकार पैटर्न बन रहा है, शुरू का 2 अंक जोड़ के और लास्ट का 2 अंक जोड़ के इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। जैसे 8 4 का हमने जोड़ दिया, उसके बाद 2 और 5 जोड़ दिया लास्ट वाले 2 अंक को, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को घटा दिया, तो कितना है, क्या मिल रहा है हमें, ये वाला अंक मिल जा रहा है 5। तो सेम वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, आपस को में 2 जोड़ के, लास्ट वाला 2 जोड़ के उन्हीं दोनों को घटा देना है आपस में। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमें ये अंतिम वाली जो वैल्यू दी गई है, ये चारों इस साइड वाली, ये हमें मिलनी चाहिए कोई है, जिस प्रकार हमने इसको किया है। 8 में 4 को जोड़ दिया है, उसके बाद क्या किया हमने, बीच में घटाना का चिन्ह लगाकर हमने क्या कर दिया, 2 और +5 कर दिया, लास्ट वाले 2 को जोड़ दिया उसमें। उसके बाद क्या किया हमने, आपस में घटा दिया, तो यह वाली हमें प्राप्त, इस साइड वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो पहली साइड का जोड़, दोनों अंक जोड़ने के बाद शुरू के और लास्ट के बीच में घटा देने के बाद ये दूसरी साइड संख्या पता होनी चाहिए, मिल जाती है। तो यही पैटर्न बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मिटा देते हैं, आप फिर दोबारा दिखाते हैं आपको, हटा देते हैं। जो पैटर्न बन रहा है उसी पैटर्न के बेस पर हम करेंगे। जैसे 8 और 4 को, 8,000 को जोड़कर लास्ट में 2 और 5 जोड़ के आपस में 12 और 7 को घटा दिए, कितना मिल गया हमें, 5। तो हम क्या करेंगे, 8 और इस साइड का हम सॉल्व करेंगे, तो ये वाली साइड के नंबर हमें पता होना चाहिए। तो हमने कौन सा पैटर्न किया था, इन दोनों को आपस में जोड़ के, शुरू वाले 2 को और लास्ट वाले 2 को जोड़ के आपस में घटा दिया हमने। ये किस प्रकार किया हमने, 8 + 4 कर दिया, ये शुरू के 2 अंक है। उसके बाद हमने क्या किया, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद 2 + 5 कर दिया, तो हमारी क्या मिल गई, ये वाली संख्या 5, दूसरी साइड वाली संख्या मिल जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें चेक करेंगे पैटर्न, ए ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिया गया, 2 और 1, 2 + 1 कर देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा, ये 3, तो कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। लेकिन आपस में माइनस कहीं लगा तो इसको दूसरी साइड भी कर सकते हैं, पहले 3 और 2 की भी जोड़ सकते हैं। जैसे इस साइड 2 3 और 2 को जोड़ के इसमें हम क्या यहाँ माइनस ला सकते हैं, 2 और 1 करके, तो भी हमारा 5 में 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 3, सॉरी 3 5 क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2। हमने कुछ नहीं किया, 3 और 2 को जोड़ के पहले और बाद में 2 और 1 को जोड़ के माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा हमारा 2। ऑप्शन किस में, ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा है हमें। किस ऑप्शन में मिल जा रहा है, ऑप्शन ए में ही। कि माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी माइनस दिया नहीं गया है, तो हम उसको संख्या को पलट भी सकते हैं, जैसे हमने अभी पलटा है इस प्रकार से। और हम दूसरा संख्या देख लेते हैं, बी ऑप्शन, 8 + 7 कर देंगे और क्या करेंगे, इधर माइनस चिन्ह लगा देंगे बीच में, और क्या करेंगे, 2 + 3 कर देंगे, तो 8 से कितना होता है, 15, 15 - 5 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 10। तो 10 ऑप्शन में नहीं है, इधर भी नहीं है। सी और डी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, 8 2 10 हो गया, और 3 1 4 कितना हो गया, ये कितना, 8 2 10, 3 1 4, 10 में 4
घटाएंगे कितना हो जाएंगे हमारा 6। तो इधर ऑप्शन में क्या दिया गया 7, यह भी ऑप्शन गलत है। अब डी ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप, पहले 2 अंकों को जोड़ देंगे, 7 5 12 हो गया, और लास्ट का 2 कितना हो गया 3, तो 12 में 3 जगह कितना हो जाएगा 9। 9 किसी 9 इस साइड नहीं है, तो क्या ऑप्शन गलत हो गया, तो ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ऑप्शन ए यही सही है, कौन सा है, ऑप्शन ए। तो हमने क्या किया, सबसे 3 और 2 को जोड़ दिया, उसके बाद हमने क्या किया 1 और 2 को जोड़ दिया माइनस का चिन्ह लगा के, 1 + 2, तो 5 में 2 3 जाएगा कितना हो जाएगा टोटल हमारा 2। किस ऑप्शन में, ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है। तो इस प्रकार के आज के हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सारे हमने एनालॉजी चैप्टर से लिए हैं। और जो भी प्रश्न हमने लिया है किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ है, चाहे SSC GD ले लें, चाहे SSC CGL ले लें, या जो SSC CHL में आया, एक क्या UP SSC में आया जो वन रक्षक का भर्ती होता है उसमें भी आया है। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।